चंद लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन रहे हैं, केंद्रीकरण हो रहा है सब चीज का और सब कुछ बिक रहा है। कल्याणकारी राष्ट्र के अंदर सब कुछ बिक रहा है। हम गैर राजनीतिक होने की क्या कीमत अदा कर रहे हैं, आपको कुछ पता है? ये जो भारत बंद रहा है आज, इससे जो आपको क्या संदेश था, क्या पूरा हुआ? संदेश तो सरकारों पे पहुंची गई बात। केंद्र सरकार को बताना था कि किसान जब खेत में रात दिन मेहनत कर सकता है तो ये तो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। फिर भारत बंद लोगों को 8 घंटे ही तो बैठे हैं। कौन सी आप बताइए धूम में? नहीं, आप तो 8 घंटे बैठे, 10 महीने से बैठे हैं। जिन लोगों को समय से पहुंच रहा था, किसको परेशानी हुई और जिनको परेशानी हुई उनसे क्षमा चाहते। अगर हमारी वजह से कोई दिक्कत आई होगी तो उनका एक दिन इस जो किसान यज्ञ चल रहा है, किसानों के, मजदूरों की और नौजवानों की, बेरोजगारों की जो एक आवाज उठाई जा रही है, उस यज्ञ में उनकी भी एक दिन की आहुति यहाँ आ गई है। तो वो ये ना समझे कि भाई आज हमारा टाइम व्यर्थ हो गया। उन लोगों को समय देना चाहिए, उन्हें भी दिखना चाहिए कि 4 घंटे 6 घंटे कैसे रुकते हैं रोड पे, कैसे फंसते हैं। ये मतलब उनको आपकी चेतावनी थी? चेतावनी तो देखो सरकारों को होती है, सरकारों के लिए चेतावनी है। और जब चेतावनी देंगे, जब ये किसान गन्ना काटता है खेत में, कोई फरकंदी काम आती है। वो तो कह रहे हैं फंड था या जनता का फंदा था? ये खरपाली खेत में काम आती है। तो मान लिया तो ये सरकारों को उखाड़ने का, काटने का भी काम जनता का कर सकती है। आपका बंद जनता के लिए फंदा बना, इसके लिए क्या कहना है? हमारे लिए, हमने जो इमरजेंसी क्या होती है, एम्बुलेंस, पुलिस के वाहन, फौज के वाहन, कोई एम्बुलेंस के अलावा किसी मरीज को देखने जाना है, उसके लिए क्या आदमी जा सकता था? हमने खोल के भेजे हैं। एक विधायक आज क्या हुआ, गाजीपुर बॉर्डर पे एक विधायक फंस गया। उस पर विधायक लिख रहा हो, घेर लिया लोगों ने, कहीं से तो निकलने नहीं, चाहे किसी भी पार्टी का। तो उसने कहा भैया मैं अपनी माँ की अस्थियां ले जा रहा हूँ, इनको ले जा रहा हूँ। तो उससे फिर ये नहीं पूछा किस पार्टी का क्या है। जब उसने अस्थियों का नाम ले दिया, उसको जाने दिया। तो ऐसे लोग भी आज 50 एम्बुलेंस गुजरी हैं, फौज के वाहन गुजरे हैं, तो उसमें तो किसान ने किसी को बाधा बना नहीं। रही बात रोडों की, तो जो हमारे पॉइंट थे वो सब सफल रहे। पूरा भारत बंद रहा, दुकानें भी बंद हुई। सरकारों का संदेश दिया आपका, इससे कितना दबाव माना जा रहा है? दबाव बनेगा? सरकारों को 100% है। सर मोदी का मुंह नहीं देखा था मैंने कल। अमेरिका जो परसों बोल रहे थे, तो वहाँ से आगे भी वहाँ पर जब अमेरिका बोल रहे थे, संयुक्त राष्ट्र में जब वो बोल रहे हैं, तो चेहरा देखा उनका यूएन में, माथे में तोड़ी पड़ गई। टेंशन में है किसानों की वजह से। अब ना तो ये उगले जा रहे, ना चकुंदर वो ले लेना, जैसे सांप चकचुंदर को, और वो चकचुंदर ना तो बाहर फेंक की जाती, वही वाला हाल इनका हो रहा। किसान अपनी बात पे अड़ा हुआ है। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, ये तीनों कृषि कानून वापिस होंगे और एमएसपी पे गारंटी बनेगी। नहीं तो मतलब आपका ये एजेंडा है कि एमएसपी पर कानून बने, तीनों घर और तीनों बिलों की वापसी हो। लेकिन उनका ये कहना है कि ये बैठे इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा जो एजेंडा है, उनका जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है। तो क्यों बात करें फिर आपसे? आप बात सुनने तैयार नहीं है तो फिर वो उनको चाहिए इतने वोट मिल जाएंगे, तो सरकार फिर आ जाएंगे। वो ठीक है, वो किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है ना, वो अडानी अंबानी की सरकार चल रही है। जनता का प्रधानमंत्री है वो। कहाँ है जनता को? अगर उस पे अच्छा एक नाचने वाला मर जा, गाने वाला मर जा, जब उन पर फर्क नहीं है, 2 महीने डिबेट बुला रहे हैं हमें। तालिबान पे 1.5 2 महीने मीडिया दिखाएगी, और 700 किसान जो शहादत दे चुके हैं। आज एक सिंधु बॉर्डर पे भी एक शहादत हुई है, हार्ट अटैक आके वो किसान अपनी डेथ हो गई है उसकी। और ऐसी गर्मी में किसान बैठा है, तो कुछ भी हो सकता है। साहब आप एक बात बताओ, आप गाजीपुर खड़े हो, यहीं बराबर में डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का सारा कूड़ा इधर का पूर्वी यहाँ जमा होता है, यहाँ मछली मंडी यहाँ है, मीट प्लांट यहाँ है, मुर्गा मंडा यहाँ है, ये सारे मंडे यही है। इसकी जो बदबू है, एक दिन तमी रुक के देख लो। आपको बता दो, इनका एक विधायक लौट के देख ले। फूल मंडी में फूल खुशबू आती होगी आपको? सर खुशबू नहीं आती, खुशबू नहीं आती, फूलों खुशबू आती है। फूल मंडी भी यहीं पे है। नंबर दे के जाइए, एक दिन सरकार ने चुना है, सरकार ने दिया, स्थान आपने चुना है। सरकार ने आपको जहाँ एक मिनट, सरकार ने वहाँ जाता स्थान आप बुराड़ी मैदान में। बुराड़ी में हाँ, क्यों नहीं गए? हम खुली जेल में कैद हो जाते,
कोई बात नहीं है। नहीं, हम काम खुली क्या था? जेल वो में टेंट कैद हो लगाए जाते। थे। सर जी, हम खुली जेल भोजन भी था, पानी सर भी था, क्या हमें टॉयलेट भी थी। जो सरकार हमें हक ना दे रही वो भोजन खाने को देगी। हम खुली जेल में बुराड़ी में जाके गया था, सर सब बुराड़ी लोग जेल में कैद खुली जेल में जाके गिरफ्तार हो जाते हैं। नहीं सर जी आप जैसे मीडिया भाई बंधु हो, ठीक है, आप तो यहाँ आए हो। हाँ जी, यहाँ देखो आपको अभी एक मिनट बताता हूँ। आज की गोदी मीडिया 4 बंदे खड़े करके, जिसको यूँ पता नहीं ज्वार कटती कैसे है। ज्वार का पेड़ कैसे हो? पता है ज्वार कैसे काट रहा था? नोड़ के। वो किसान नहीं है जो हमें गाली दे रहा है ना, जिनको किसान नहीं है उसे न्यू पता नहीं ज्वार कटेगी कैसे, तो वो ज्वार कटेगी ज्वार कैसे? कटेगी कैसे? हाँ जी, हाँ जी, झुक के नहीं कटती, बैठ के कटती है। थोड़ी सी मेरा प्रश्न ये है कि आज भारत बंद था, इससे जो लोगों को परेशानी हुई, आप इसे सफल कह रहे हैं कि लोग फंदा कह रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए हम ये तो आपको भी जानकारी है कि काले कानून है उनकी वापसी के लिए, एमएसपी के कानून के लिए इतने लंबे समय से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, ये तो सब आपको जानकारी थी। पहले भी एक भारत बंद कर चुके हैं। अब आज उसके मुकाबले हम कितना ज्यादा प्रभावशाली हुए, तो अच्छी खबर ये है कि हम ज्यादा मजबूत भारत बंद कर पाए। लोगों का रेस्पॉन्स ज्यादा बेहतर रहा। ये लड़ाई अब दूर तक फैल रही है, ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। भारत तो हम सफल इसे रहा आपका। हम सही दिशा में हैं और सही गति से जा रहे हैं। लड़ाई भी बड़ी हो रही है। देखिए आप एक बात, परेशानी इसके लिए क्या है? मैं अभी जनता की परेशानी की बात करूंगा। इसकी परेशानी की चिंता आप बिल्कुल कतई न करें। 700 साल का गुलामी का इतिहास है, पिटाई का इतिहास है। 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों को हुकूमत करते थे। आगे आ जाओ, आगे। तो हम इस तकलीफ पर, लेकिन मैं एक बात उनसे कहूंगा कि अगर एक दिन की उनकी परेशानी एक पीढ़ी की परेशानी को दूर करती हो, तो इसे हर हफ्ते बंद करके दिखाओ हमारे साथ। लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, लड़ाई उनकी भी है। दुनिया में आप यहाँ बताइए कितने ऐसे वो हैं जिनकी पैकेज उसी हिसाब से राइज करेंगे, उसी हिसाब से ग्रो करेंगे जिससे अडानी अंबानी दौलत कर रही है। चंद लोग ज्यादा तेजी से अमीर बन रहे हैं, केंद्रीकरण हो रहा है सब चीज का, और सब कुछ बिक रहा है। कल्याणकारी राष्ट्र के अंदर सब कुछ बिक रहा है। हम गैर राजनीतिक होने की क्या कीमत अदा कर रहे हैं, आपको कुछ पता है? क्या बताना? जिसकी जैसे कुछ चलो ठीक है, और कुछ बहुत खूबसूरत बात है कि देश तो देश में ही है, तो इसका मतलब खरीदने वाला भी देश में ही है। अडानी अंबानी और कहाँ तक पहुँच गया? क्या लग रहा है? क्या बच गया? आप भी यही है, मैं भी सड़क सब कुछ यही तो, हवा पानी सब यही है। कहाँ क्या बचा क्या? एक चवन्नी नहीं आपके रेलवे स्टेशन बिके कि नहीं? बड़ा दिल्ली का, दिल्ली में बनारस का बनारस बहुत खूबसूरत बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है। इनका कहना ये है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कागज से ना हो के फिजिकली होता, गोद में उठा के रखना पड़ता। वाले आगे रखे वो तो वहीं रहेगा भाई, उसका मालिकाना हक बिक गया। अबे मालिकाना हक कागज से बिकता है। उन्होंने कहा भाई बैनामा कर दे, उन्होंने कर दिया। 325 खरब रुपए की रेलवे की प्रॉपर्टी जो आज तक इन्होंने डिमार्क करके दी है, वो 15 खरब में टिकाने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी आंख नहीं खुल रही? ना खुले भाई साहब, गलती आपके साथ है, हमारे साथ नहीं है। हमें तो समझ में आ रहा। आज भगत सिंह का भी जन्म दिवस है, शहादत दिवस है उसका। उसने कहा था कि ना ये लड़ाई हमने शुरू करी है, ना हमारे साथ खत्म होगी, हमारी आने वाली नस्लें भी इसे लड़ेंगी। कि भाई लड़ाई किससे लड़ रहा है? उसने कहा अंग्रेज से नहीं लड़ रहा, मैं तो पूंजीवाद से लड़ रहा हूँ, साम्राज्यों को भी पैसे दे रहा हूँ। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया। वो पूंजीवाद कौन सा है? हमारे नसीब में आई है, हमारी पीढ़ी के नसीब में आई है वो लड़ाई। नहीं, मैं आपसे एक सेकंड बता दूं, वो भगत सिंह की लड़ाई क्या है? करोड़ों की जमीन, लाखों की मशीन, हजारों का तेल, पानी, लेबर, खाद, बीज, उसके बाद आलू उगता है 4 रुपए किलो। और शाम को जब वही किसान अपने पोते पोती को लेके जावे ना पीढ़ी लेने, तो एक तो उंगली यूं कर दे, यूं कर दे, एक को हरा ले, एक को लाल ले। 10 रुपए का 25 ग्राम 400 रुपए किलो। आलू क्यों है? कोई सोचा अपनी बात? अरे सब सोचा है, तभी तो विरोध करने बैठे हैं क्या परिणाम क्यों हुआ सर? कि भाई ये मंत्र हमने, ये क्यों हुआ सर? मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं होगा। 400 रुपए किलो का जब ये बन रहा हो तो 100 रुपए किलो मेरे जो, क्यों हो रहा है? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सोचा आपने से क्यों हो रहा है? तुम मेरा हिस्सा खा रहे हो, तुम चूतिया को कितने भी चूतिया बनाओ, मतलब बेवकूफ बनाओ। एक किसान को जो करना चाहिए, 100 कुंटल, उसको 500 कुंटल कर रहा है, 1000 कुंटल कर रहा है, तो पैदावार इतनी कर दोगे आप? पैदावार इतनी कर दोगे आप? मैं क्या आपको एक हुआ? बात बता दूं, नहीं सर, वो आपका नहीं पैदावार नहीं नहीं बढ़ेगा तो नहीं होना चाहिए ना। ना, जो वो इनकी कुंटल मनोस्थिति क्यों हो है? गई है भाजपा वाली।
भाजपा ही देश कानिया के साथ रह के शीर्षासन करने लग गए, इन्हें दुनिया उल्टी दिखती है। अब किसान की जिम्मेदारी नहीं है, वो बदल करे कि किसान पर इसलिए आए खाद्यान्न जो है भूख जो है वो राष्ट्र का विषय है, चिंता का। बिल्कुल ये कहना है खरीदने में मजा आ रहा है। कृषि बिल, शिक्षा बिल, इतने बिल आए सुधार कीजिए। अच्छे किसान का मतलब एक फसल जो चल रही है चेंज करेंगे, अच्छी फसलें करेंगे, तभी तो सुधार हुआ। आज दूरी होगी नहीं, जो होगा वो तो ये कभी समझ नहीं सकते, लेकिन जो हो चुका है वो मैं बता दे रहा हूँ। आपकी समझ में आए तो आप बता देना। ये कह रहे हैं भाई किसान के बीच में और कंपनी के बीच में झगड़ा हो गया। बोला कौन सुनेगा? बोला सिक्योरिटी वाला तो तुझे कंपनी में न बढ़न दे, थानेदार सुन नहीं सकता, जाएगा तू SDM पे। एक SDM तो सिर फुड़वा लेता कि कोई भी सिर फुटा बिना आगे ना बढ़े, तो कौन सा अडानी अंबानी के खिलाफ फैसला दे देगा? भाई एक अकेले आदमी के खिलाफ जब लाखों तो यहाँ पड़े हैं, करोड़ों पूरे देश में परेशान, तब एक SDM की इतनी हिम्मत है। भाई साहब आप एक बात बताओ, आप सीधे कब हो? आप शीर्षासन खत्म करो, अब आपको सरकार के पास आप और आपका कोई दोष नहीं है। आपके यहाँ जो सबसे अच्छा शीर्षासन करती है, जो इसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, अंजना मोदी, मुझे भी दुनिया